हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी अजमेर के ऊपर ग्रुप डी भर्ती 2018 का हम जो फोर्थ पैनल के जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ अपडेट देना चाहूँगा कि पैनल इतना लेट क्यों हो रहा है और कब तक पैनल आ सकता है, इतनी लेट होने की वजह क्या कारण है, सारी जो चीज़ें हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब दोस्तों हुआ क्या था, यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी 2018 वाली भर्ती में यहाँ पर आरआरबी अजमेर से, वो थी यहाँ पर 4755 4755 दोस्तों यहाँ पर टोटल सीट थी। और यहाँ पर आरआरसी जयपुर ने 3 यहाँ पर जो पैनल हैं वो डाल दिए हैं। और दोस्तों 3 पैनल जो डाले हैं उनमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 3 पैनल डाले गए थे, ठीक है, पैनल 1, पैनल 2 और पैनल 3। तो तीनों पैनल में टोटल अब तक अप्रोक्स जो कैंडिडेट हैं वो लगभग दोस्तों 4100 कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर ले लिया गया है। यानी कि दोस्तों 600 से 700 सीट यहाँ पर खाली हैं और मैक्सिमम सीट खाली है वो दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट्स की यहाँ पर खाली हैं। अब दोस्तों हुआ क्या था, यहाँ पर 3 पैनल डालने के बाद जब सीटें वैकेंट थी, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो मेडिकल में बाहर हो गए, ठीक है, बहुत सारे एब्सेंट थे, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो फोर्थ डीवी थी उसकी लिस्ट यहाँ पर दोस्तों 13 जनवरी 2020 को निकाली गई थी। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी रेलवे ने दिसंबर 2019 में भी एक नोटिफिकेशन निकाला था कि यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों का भी डीवी होगा। और उनका डीवी दोस्तों यहाँ पर 8-10 लगभग 8-10 जनवरी को हुआ था। मेरे को जो प्रॉपर डेट है वो पता नहीं है, लेकिन सेकंड वीक जो जनवरी 2020 का था वहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों का भी यहाँ पर डीवी हो चुका है। दोस्तों उनका डीवी हो चुका है, उनका पैनल भी अभी तक नहीं डाला है। उसके अलावा 467 कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर 13 जनवरी 2020 को बुलाया गया था डीवी के लिए। और उनका डीवी दोस्तों, डीवी और मेडिकल 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी से और 12 फरवरी तक हुआ था, ठीक है। और उसमें दोस्तों अप्रोक्स 467 कैंडिडेट में से लगभग 350 कैंडिडेट थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है, 350 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। अब दोस्तों हो क्या रहा है, कुछ कैंडिडेट हैं जो पार्ट पैनल 1 के भी हैं, पार्ट पैनल 2 के भी हैं, पार्ट पैनल 3 के भी हैं, और दोस्तों मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं और यहाँ पर फोर्थ डीवी के हैं। यानी कि अप्रोक्स आप मान के चलिए 400 से 450 कैंडिडेट इतने हैं जो यहाँ पर फोर्थ जो पैनल आएगा उसमें उनका नाम आने वाला है। यानी कि 400 से 450 कैंडिडेट हैं, उनका यहाँ पर फोर्थ पैनल में नाम आएगा। इतनी सीटें एक साथ आने वाली हैं। अब दोस्तों लेट क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं कि पैनल लेट क्यों हो रहा है। अब दोस्तों पैनल है वो लेट होने का कारण ये है कि यहाँ पर जो फोर्थ डीवी को जो बुलाया गया था कैंडिडेट को, दोस्तों फोर्थ डीवी के लिए जो कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर बुलाया गया था, तो वहाँ पर कुछ कैंडिडेट थे उनको मेडिकल में प्रॉब्लम थी, तो उनको दोस्तों यहाँ पर किसके लिए बोल दिया गया, ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन के लिए बोलने के बाद उनको टाइम दे दिया गया। और टाइम जो दिया गया था दोस्तों आपको पता है मैक्सिमम दोस्तों 6 मंथ का टाइम देता है रेलवे ऑपरेशन के लिए। अब दोस्तों 6 मंथ का जब टाइम दिया गया रेलवे ने, तो वहाँ पर हुआ क्या, बहुत सारे जो कैंडिडेट थे उन्होंने तो अपना जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी करा लिया है। लेकिन दोस्तों आपको पता था यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल चांस था कि यहाँ पर अप्रैल में आपका जो पैनल है वो आ जाता, लेकिन आपको पता है मार्च में लॉकडाउन हो गया, इस वजह से जो प्रोसेस चल रही थी वो दोस्तों रुक गई। तो अब दोस्तों हो क्या रहा है, यहाँ पर जो आरआरसी जयपुर है उन्हें जो कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर मेडिकल के लिए बोला गया था उनको यहाँ पर कॉल किया गया है, ठीक है। और अप्रोक्स 15 कैंडिडेट थे जिनको ऑपरेशन के लिए बोला था, तो अप्रोक्स 10-12 कैंडिडेट हैं वो तो अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं, लेकिन 3-4 अप्रोक्स कैंडिडेट हैं वो बच रहे हैं और वो आउट ऑफ राजस्थान के हैं। तो इस वजह से दोस्तों हो क्या रहा है कि वो कैंडिडेट अपनी रिपोर्ट है वो जमा नहीं करा पा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों 15 के समथिंग कुछ कैंडिडेट हैं जो फिंगर मिसमैच वाले हैं, है ना, तो इनका भी अभी फिंगर मैच दोबारा से होगा, ठीक है। आरआरसी को कॉल किया था, वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी इनका किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आरआरसी के ऊपर डिपेंड है कि पहली चीज़ तो ये है कि ये क्या कर सकते हैं, जो पैनल है वो सबका एक ही डालेंगे। और मेरे को लग भी यही रहा है कि जो सबका पैनल है वो एक ही डालेंगे, एमडी कैटेगरी का भी एक साथ आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो फोर्थ डीवी वाले हैं उनका जो भी बच्चे कुछ हैं सबका एक साथ डालेंगे। इस वजह से पैनल है वो दोस्तों लेट हो रहा है। अब दोस्तों जो बाहर के हैं, यूपी बिहार के हैं, तो आपको पता है ट्रेन है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, रिजर्वेशन कराना होगा, तो 8-10 दिन मान के चलिए कि 8-10 दिन में वो आके अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। फिर यहाँ पर आपको पता है डिविजनल अलॉटमेंट होगा, पोस्ट अलॉटमेंट होगा, तो यहाँ पर अप्रोक्स आप मान के चलिए कि जुलाई के माह में आपका पैनल आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आरआरसी जयपुर जो जिनका कैंडिडेट का यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है, उनको यहाँ पर पैनल डाल सकता है, ठीक है, उनका पैनल डाल सकता है। और पैनल भी कैसे डाल सकता है
पैनल डालने के दो तरीके हैं, या तो दोस्तों पोस्ट और डिवीजन अलॉटमेंट करके डाल लें, या दोस्तों डायरेक्ट डाल दे, केवल लिस्ट डाल दे कैंडिडेट की कि हाँ भाई इनका सिलेक्शन हो गया, इनको हम पोस्ट अलॉटमेंट है वो बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे कि अहमदाबाद बोर्ड ने किया, इलाहाबाद बोर्ड ने किया, और बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करके बोल दिया कि आप यहाँ से अपनी जो पोस्ट अलॉटमेंट हुई है वो देख सकते हैं। तो एक तो तरीका यह है दोस्तों इनके पास। एक दोस्तों तरीका यह है कि पोस्ट अलॉटमेंट करके डिवीजन अलॉटमेंट करके डाले, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप मान के चलिए कि अगर अभी जो जितना कैंडिडेट का डीबी और मेडिकल हो गया, अगर उनका यहाँ पर पैनल डालेंगे ना दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि उनका पैनल यहाँ पर जून के एंड तक आ सकता है, 25-30 तक। लेकिन अगर दोस्तों उनको शामिल करेंगे तो यहाँ पर टाइम लगने वाला है। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कि जुलाई के मंथ तक पैनल आने की संभावना है, ठीक है। जुलाई तक आपको वेट करना ही होगा गाइस, इतना वेट कर लिए तो इतना वेट करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आरआरसी का काम है वो थोड़ा स्लो भी होता है, और लॉकडाउन में आपको पता है ऑफिस तो पूरी तरह खुले नहीं थे, तो इस वजह से तो काम है थोड़ा वो दोस्तों लेट हो रहा है। तो आप वेट कीजिए कि लगातार मैंने बहुत बार आरआरसी को कॉल कर लिया है, वो यही बोल रहे हैं कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, बहुत जल्द डालेंगे, बहुत जल्द डालेंगे, यही रिप्लाई वहाँ से मिल रहा है। तो आप वेट कर लीजिए। अब मैंने आपको बता दिया किस वजह से लेट हो रहा है, और आरआरसी को डिपेंड है कि जितने कैंडिडेट का डीबी हो गया उनको यहाँ पर अलग डालना है, एक साथ डालना है। तो अगर एक साथ डालेंगे दोस्तों इस वजह से लेट हो जाएगा, और मेरे को लग भी रहा है कि एक साथ डालने का विचार है, तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर लेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी आगे की अपडेट आएगी मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी 4th डीबी के लिए वेट कर रहे हैं वो अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने ग्रुप बना रखा है जिसमें ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट हैं वो तो जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं वो बचे हुए हैं। तो अगर आप 4th डीबी के लिए वेट कर रहे हो आरआरबी अजमेर से, तो नीचे व्हाट्सअप कमेंट कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।